आज का सफ़र है हमारा दारमा घाटी का। हमें आज जाना है पंचाचूली बेस कैंप तक। पंचाचूली 5 पर्वत चोटियों का एक समूह है। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने 5 चूल्हे इस जगह पे लगाए थे, जिनके नाम पर ही 5 चोटियों का नाम पंचाचूली रखा गया। यहाँ पहुँचने के लिए आप देश के किसी भी कोने से उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले धारचूला तक पहुँच जाएं, क्योंकि धारचूला ही आपके सफ़र का बेस कैंप होना है। ये वो जगह है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्री दाईं ओर अलग सफ़र पर निकल जाते हैं और हम चल दिए सीधे सफ़र पर पंचाचूली बेस कैंप की ओर। दरअसल हमारा प्लान था पहले दिन धारचूला रुकने का। धारचूला हम काफ़ी जल्दी पहुंच चुके थे, तो इसलिए हम वहां पर रुके नहीं। सोचा चलते चलते जहां रात हो जाएगी वहीं पर कोई होम स्टे या होटल मिलेगा तो वहीं पर रेस्ट कर लेंगे। लगभग 3:30 बजे के टाइम पर हम लोग छिरकिला डैम पर पहुंच चुके थे। रास्ते भर में लोगों से पंचाचूली की दूरी की जानकारी लेना चाहत तो कुछ लोग 20 किलोमीटर बताते, कुछ 70, कुछ 50 किलोमीटर। देखिए, कल रात को चलते चलते हमें कहीं रूम नहीं मिला, तब जाके अपने नेपाली भाइयों के कॉटेज में हमें रहने को मिला। इससे बढ़िया लोकेशन तुम्हें कहाँ मिल सकती है। यहाँ सोने का आनंद ही कुछ और था। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हमें अभी पंचाचूली बेस कैंप तक जाना है। यह वह स्टोर रूम है जहां हमें रात को रुकना पड़ा। दरअसल हम जब छिरकिला डैम से आगे निकले थोड़ी देर में ही रात हो गई। रास्ते भर रुक रुक कर हमने रुकने के लिए जगह मांगी, कहीं भी हमें कोई जगह न मिली। रात को हम छोटे मोटे बर्फीले पानी के नदी नालों को पार कर चलते रहे। तब जाकर एक दुकान दिखी। वहाँ जब हमने पूछा भाई साहब रहने को मिलेगा, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बोला एडजस्ट कर सकते हो तो रूम देख लो। एडजस्ट करने के सिवा हमारे पास कोई चारा भी न था। इस डेंजर रास्ते पर हम और आगे तक अंधेरे में नहीं चल सकते थे। तब जाकर हम लोग उस स्टोर रूम में रहे जिसमें उनके नेपाली मजदूर भी रहा करते थे। पर जाते वक्त दुकान वाले भाई साहब ने हमसे कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया, जबकि उन्होंने ही हमें खाना बना के भी खिलाया था। ये बस की राइडर। देखे बॉर्डर क्रॉस करते बीएसएफ के जवान और दूसरी छोर से आर्मी के जवान नाले को पार करते हुए पंचाचूली बेस कैंप की ओर प्रस्थान। इस नाले को पार करने की कोशिश की गई। ऑन द वे
मसूरी मेजर। यहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह की गुनगुनी धूप भी आ चुकी थी, जो रात भर की थकान को मिटाकर नई ताजगी दे रही थी। जमाने के यहाँ पर घर हैं, कभी तिब्बत से लोग यहाँ शादी करके आया जाया करते होंगे। सब लोग अब पलायन कर चुके हैं, यहाँ हिमालय में कोई नहीं रहता। बाइक राइडर नीरज पंत, सुरेश सिंह कार्की, जिन्होंने कि अभी तक दार में पहुंचाया है ये बाइक। ये इनमें बर्फ गिरती होगी ना, ये लगते होंगे मस्त। ये बढ़िया व्यू दिखाते हैं तो मैं पंचाचूली बेस कैंप की ओर जा रहे हैं हम। पंचाचूली यहाँ से ज्यादा कोई दूरी पर नहीं है। चलो अभी बताता हूँ आगे से, पूछते हैं ना पैदल। यहाँ से चढ़ाई लग रही है, रास्ता है यहाँ पे आगे से। आगे पे जो ऊपर को रास्ता जा रहा है वहाँ पर रुकना। क्या होता है वहाँ से होगा पंचायत का रास्ता ना, वहाँ बोल नहीं रहा। ये आगे से एक रास्ता जा रहा है ऊपर। कभी तिब्बत से यहाँ पर अच्छे संबंध हुआ करते थे लोगों के। 1962 की लड़ाई के बाद यहाँ से व्यापार बंद हो चुका है। बॉर्डर के अंतिम छोर पर हम लोग हिमालय दर्शन, यहाँ से ट्रैक शुरू होगा। भैया बेस कैंप के लिए ट्रैक कहाँ से होगा? आगे से? अच्छा, धन्यवाद। यहाँ से ट्रैक झंडा लगा रखे हैं। उधर डालते हैं कि हैंड ओवर कर देंगे। आगे भी चल रही हो। वापिस आएगा लौट कर।
वो कहाँ गया? याक टाइप का था एक, कहीं मारेगा। वो इनके घोड़े जैसे है ना। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। हम कश्मीर में 3000 फीट में हूँ। अभी अभी आर्मी की गाड़ियां यहाँ से क्लोज कर निकल चुकी हैं क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पर। कुछ ही समय बाद बर्फ गिरेगी और यहाँ के लोकल लोग भी सब धारचूला में रहने प्रस्थान करेंगे। ये ट्रैक शुरू होता है दुक्तू से पंचाचूली बेस कैंप का।